वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि अगले 24 घंटे में उनके दिल का हाल क्या है। आपके लिए उनकी फ्यूचर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, सब कुछ इस रीडिंग में पता लगेगा। और आपको बस पार्टनर का मन में 5 बार नाम लेना है और रीडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन का है ड्रीमिंग का। ये पर्सन अगले 24 घंटों में आपसे रिलेटेड कोई सपना भी देख सकते हैं और ये सपना जागती हुई आँखों से भी देखा जा सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और अचानक आपका ख्याल उनको सपने के रूप में आ गया। या फिर अगर वो सोते हैं दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम, कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनको कोई ड्रीम आपका आ सकता है जिसके लिए वो थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन को आपके लिए कोई ऐसा साइन भी मिल सकता है अगले 24 घंटे में जो यूनिवर्स इनको बताना चाहते हैं। कई बार हमारे सपने सच होते हैं और कई बार हमें लगता है कि हमारे सपने हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का ही ख्याल है। हमारे अवचेतन मन में जो विचार चलते रहते हैं ना, वही हमें सपने के रूप में फील होते हैं, नज़र आते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करने के अलावा आपके पास आकर कुछ कन्फेस करने की एनर्जी में है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड इनके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ही अलग नज़र आ रहा है अगले 24 घंटों में। और ये पर्सन ये भी हो सकता है कि आपको अगले 24 घंटे में खुद से इतने सारे कॉल कर दें, मैसेज कर दें कि आप भी हैरान हो जाओ कि इनको अचानक क्या हुआ है। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट होने वाला है जिनके पार्टनर डेली उनसे बात करते हैं, रोज़ कांटेक्ट में रहते हैं और इतनी कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं हुई। और कुछ कार्ड्स मुझे ऐसी इंडिकेशन दे रहे हैं जिनके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते या हमेशा अक्सर बहाने बना देते हैं कि मेरी लाइफ में ये है, मैं इस कारण बिज़ी हूँ, या मेरी ज़िंदगी में कुछ और ज़रूरी काम है, मैं उसके लिए बिज़ी हूँ, या मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये जो बहानेबाजी इन्होंने कई हफ्तों से आपको दी होगी या दिखाई होगी, तो अगले 24 घंटों में इस पर्सन को अंदर से ये फील होगा कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ। क्या मैं जिसको प्यार करता हूँ या जो मुझे प्यार करती है या करता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको टाइम दे सकूँ। तो ऐसी एनर्जी और ऐसे थॉट्स इनके मन में आएंगे जो कि ब्यूटीफुल है। अपने आप में किसी इंसान को जब धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब वो रिलेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उनकी तरफ से आप थोड़े से परेशान मुझे अगले 24 घंटों में नज़र आ रहे हो सकता है आप जिस वक्त उनके लिए फीलिंग्स फील कर रहे हो, वो पर्सन उस टाइम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और यही चीज़ आपको परेशान करेगी कि मुझे उनकी याद आ रही है, उनको मेरी याद क्यों नहीं आती। यहाँ पर मुझे आपके कार्ड्स में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपका बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपके चक्रास, स्पेशली थ्रॉट चक्र, सैक्रल चक्र, रूट चक्र और हार्ट चक्र, ये 4 चक्र बिगड़े हैं या असंतुलित हैं, तो थोड़ी सी परेशानी, हेडेक होना या पर्सन को लेके बार बार सोचना और उनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप तमाम तरह की टैरो रीडिंग्स को सर्च कर रहे हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने अगले 24 घंटे में, ठीक है। फिर यहाँ जिन लोगों के लिए ये रिलेशन में लंबे समय से कोई बातचीत नहीं है, कांटेक्ट में ब्लॉक
एक दूसरे को किया हुआ है, या ब्लॉकिंग एनर्जी एक पार्टनर ने इस रिश्ते में रखी है कि वो खुलकर अपने फीलिंग्स, इमोशंस, अपने ओपिनियंस और अपना विज़न आपके सामने नहीं रखते। तो अगले 24 घंटे इस पर्सन के लिए इनको पुराने टाइम से कनेक्ट करेंगे। ये पर्सन ना सोशलाइज़ करना पसंद करते हैं, तो अगले 24 घंटे अपने दोस्तों से ऑनलाइन बहुत बिजी रहेंगे। चैट करना, वीडियो कॉल करना, उनसे मिलने जाना, उनसे बात करना। लेकिन फिर भी मुझे जो नज़र आ रहा है कि बैक ऑफ द हेड आपके ख्यालों में डूब सकते हैं। और आप दोनों का ना कोई म्यूज़िकल कनेक्शन भी हो सकता है। म्यूज़िकल कनेक्शन मतलब कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक लवर हैं, और अगर ये कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं अगले 24 घंटे में, या कोई ऐसा स्टेटस डालते हैं जहाँ पर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग इन्होंने लगा दिया है स्टेटस में, या रील बना दी है, वो इस पर्सन को कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर देगा कि वो आपको आज भी याद कर रहे हैं, वो आपसे कभी भी अलग नहीं हुए। इंट्यूटिव लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों का 5D में कनेक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग है, ऐसा उनको रियलाइज़ होगा अगले 24 घंटों में। अगर आप भी कोई ऐसा सॉन्ग सुन रहे हो अगले 24 घंटे में जो आपका और इनका फेवरेट हो, तो उस गाने के लिरिक्स में कोई मैसेज या गाइडेंस भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो सारे ही म्यूज़िक लवर नहीं हैं। उन्हीं के लिए ये रेजोनेट होगा जो अक्सर अपने रिश्ते में एक दूसरे को गाने भेजते थे या खुद गाना गाकर सुनाते थे। तो ये अपनी प्लेलिस्ट में आपका कोई फेवरेट सॉन्ग इन्होंने सेव रखा हुआ है, तो उसको दोबारा सुनेंगे और फिर उन्हीं पुरानी मेमोरीज़ को तरोताज़ा फील करेंगे। ठीक है। और यहाँ आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी राशियाँ इनके जन्म कुंडली में, और अगर कुछ लोगों की कुंडली नहीं बनी होती, हॉरोस्कोप नहीं होता, क्योंकि उनको अपना जो टाइम है या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता होता, उनके लिए आप फोकस करें इस रीडिंग की सिचुएशन पर, एनर्जीज़ पर, और मैं जो भी आउटकम आपको बताऊंगी कि आगे क्या होगा उस पर फोकस करें। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि ये वाला ज़ोडिएक नहीं आया, ये वाला एलिमेंट नहीं आया, पार्टनर का नाम का पहला लेटर नहीं आया। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी टैरो रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे डेक्स को इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग डेक्स को। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स होते हैं, कुछ ओरेकल कार्ड्स होते हैं, कुछ टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो एंजल के गाइडेंस कार्ड्स होते हैं, और कुछ टैरो कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम आप लोगों के लिए फ्यूचर आउटकम देखते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें जो इंट्यूटिवली चैनल्ड होती है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने अक्सर कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट देखे हैं कि मैम रीडिंग्स तो मैच होती हैं लेकिन इनिशियल्स मैच नहीं होते। उन लोगों को मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग्स हैं, आपको इनिशियल्स पे फोकस नहीं करना। सिचुएशन क्या चल रही है, सरकमस्टेंस क्या है, प्रेजेंट में कैसा उनके मन का हाल है, आगे वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, इस पे ज़्यादा गौर फरमाना है। तो वापस अगर आपके मैं कार्ड्स देखूँ गाइस, यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं जा रहा। उनके लिए भी बता दूँ, अगले 24 घंटों में आपको इस पर्सन से अपने मन की बात कहने का अगर मौका मिलता है तो ज़रूर बोलिएगा। अगर आपको गुस्सा है, अगर आपके मन में कोई बात है जहाँ पर आपको लगता है मुझे क्लैरिटी चाहिए, आप खुद भी इनसे बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को आपके कॉल मैसेज का वेट है और आगे बढ़कर खुद से कांटेक्ट करने में ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। और कुछ
ऐसे कार्ड्स भी उन लोगों की सिचुएशन से टोटली रेजोनेट करेंगे जिनमें कई महीनों से ये लुक्का छुपी वाला गेम चल रहा है, हाइड एंड सीक वाला, जिसे हम अक्सर कहते हैं रनर एंड चेजर। तो ये जो पर्सन है आपके अगले 24 घंटों में अपने मन की कुछ बातों को आपसे खुलेआम कन्फेस करेंगे। किसी दोस्त की मदद लेनी पड़े, किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लेनी पड़े जो रिलेशनशिप में एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, या इनको लगता है कि वो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, या कोई खुद में कोई ज्योतिष विद्या की जानकारी रखने वाला कोई टैरो रीडर भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, हीलर है, डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, या कोई टीचर है, या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं रिलेशनशिप में। तो ये ऐसे किसी पर्सन से भी आपके बारे में पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नाम लेकर ही उनसे पूछें। हो सकता है कि वो किसी तरह से उस पर्सन को कह सकते हैं कि मेरे रिलेशन में ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। फिर यहाँ मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं आपके पार्टनर के, जो इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो मन का भाव है जो ये दुनिया वालों से छुपाते हैं। कुछ ऐसा भी आपके रिलेशन में हुआ हो सकता है जो इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। शायद फैमिली को इन्होंने चूज़ कर लिया, आपको इग्नोर कर दिया, या इन्होंने कोई टफ़ डिसीजन लिया जो अब इनको लगता है कि एक तो मौका मिला था, इन्होंने उस मौके को भी गंवा दिया, क्योंकि शायद उस टाइम इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो आपका स्टैंड लें, आपके लिए घर वालों से बात करें। और समय रहते कुछ ऐसी चीज़ें इनको यूनिवर्स ने ऑफ़र की थी। शायद कुछ ऐसे सपोर्टिव लोग थे, हेल्पफुल फ्रेंड्स थे, या आप ही ने इनको कई बार कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट करने को रेडी हूँ, बट मेरा साथ दो। शायद इन्होंने उन बातों को उस वक्त सीरियस नहीं लिया। तो अगले 24 घंटे ये पर्सन उन बातों को भी डीपली रियलाइज़ करने के साथ साथ इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं आत्मचिंतन करना, आत्ममनन करना, अपनी ज़िंदगी में डर को पीछे छोड़ना और अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना, कि जो कुछ भी कॉस्मिक लेवल पर, फिफ्थ डायमेंशन पर इस पर्सन को यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इनको भी साइन दिखें, इनके साथ भी सिंक्रोनिसिटीज़ हों, इनकी लाइफ में अगर आप लकी चार्म बनकर आए हो तो वो चीज़ें भी इनको रियलाइज़ होंगी अगले 24 घंटे में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सुबह से लेकर रात पड़ गई है, पूरे 24 घंटों में आपको बार बार याद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कि इनको 24 घंटे में जब भी बीच बीच में खालीपन लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, या इनका किसी काम में फोकस नहीं बन पा रहा, जहाँ पे इनको लगता है कि मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, तब ये सोचेंगे कि मैं लोगों के बीच में हूँ, दोस्तों के बीच में हूँ, उनके साथ मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, आपके बारे में वो इतना क्यों सोच रहे हैं। और ये एनर्जी आपको भी फील हो सकती है। 65 to 70% लोगों के लिए ये एक सोलमेट रिलेशन है। अक्सर सोलमेट कनेक्शंस में यही होता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारा जो सोलमेट है, हमारा जो काउंटर पार्ट है, उसकी एनर्जीज, वाइब्रेशन, उसकी जो भी फीलिंग है हमें टेलीपैथी के द्वारा मिलती रहती है। कई बार तो ये कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, जैसे आपकी फ़ोटो को देखकर मैनिफेस्ट करना,
मैंने बताया भी है कि बेस्ट तरीका है किसी भी रिश्ते में मैनिफेस्टेशन को यूज़ करने का, और बहुत इजी तरीका है। जिनको मंत्र जाप करने में टाइम लगता है, या जो स्विच वर्ड्स बोलना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, या किसी तरह का उपाय नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने पार्टनर की डेली फ़ोटो देखें, और उस फोटो को देखकर एक ऐसी फीलिंग आपको फील करनी है जैसे वो आपके साथ ही हैं। आप दोनों का प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप दोनों का रिश्ता जो है वो सोलमेट है, आप दोनों की ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी बीत रही है, और आप दोनों को यूनिवर्स की सपोर्ट है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है, और सुप्रीम गाइडेंस मिल रही है। इसे चाहे तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन के रूप में रोज़ बोल सकते हो। बोलना भी ज़रूरी इसलिए होता है गाइस, हमारे आसपास जो एनर्जीज़ होती हैं ना, हमारा एक एनर्जी फील्ड होता है, एक चक्र बना होता है हमारे आसपास। तो जब हम बोलते हैं, हमारे साउंड से, हमारी वाइब्रेशन से वो आसपास की नेगेटिविटी दूर होती है। कुछ लोग होते हैं वो मन के अंदर ही स्विच वर्ड बोलते हैं लेकिन साउंड यूज़ नहीं करते। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कहकर बात कर रही हूँ, तो आसपास की जो एनर्जीज़ हैं उसमें आपकी वाइब्रेशंस और आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो आपके सराउंडिंग्स को प्योर बनाती हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिव शब्द बोलते हो तो वही आपको घूम फिर कर वापस मिलता है। यही नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जो आप यूनिवर्स को मैसेज दोगे वही चीज़ आपके पास वापस आएगी। अगर आप अच्छा बोलोगे कि मेरा रिश्ता अच्छा है, हम दोनों का प्यार बहुत गहरा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं, आपके साथ वही एनर्जी आपको कुछ ही दिनों में फील होनी शुरू हो जाएगी। तो लोग फ़ोटो पे भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। आप चाहे तो इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। विजुलाइज करना है अपने पार्टनर को, एक छवि क्रिएट करनी है आंखें बंद करके, और ये इमेजिन करना है कि आप दोनों साथ हो। शायद ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तभी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकले हैं, स्ट्रॉन्गली तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। और लास्ट यहाँ पे आपको फायर एलिमेंट बचा है जिसमें एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है एरीज, मेष राशि। तो अगले 24 घंटों में कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मन करेगा कि अपनी भड़ास को निकाल दें, अपने गुस्से को बाहर बताकर कह दें या अपने एक्शंस के द्वारा बताएं। तो ध्यान रखना है, अगर पर्सन में एंगर इश्यूज़ हैं, ऑलरेडी ये ज़िद्दी इंसान है, बात बात पर आपसे लड़ते हैं या बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आप इनको बहुत ज़्यादा किसी भी पुरानी बात के लिए क्लैरिटी मत मांगना, क्योंकि आपको कुछ सही तरह से आंसर नहीं आएगा, रिप्लाई नहीं आएगा। उल्टा आपका जो एक अच्छा खासा रिलेशन है उसमें दरार ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है और इन चीज़ों को कॉन्शियसली आपने हैंडल करना है। और कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों की एनर्जी है, हार्डली 2 या 5% लोग। आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, राधा कृष्ण जी का नाम जाप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, या श्री राधे कृष्णाय नमः, ये भी कर सकते हो। ठीक है, जो लोग रिलीजियस नहीं हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, आप किसी कपल के पिक्चर को अपने फ़ोन का वॉलपेपर
या अपने सोशल मीडिया का डीपी या स्टेटस बना के लगा सकते हो और उसको इमेजिन करो कि आपकी ज़िंदगी में इसी तरह की खुशियाँ और रोमांस एंड ट्रस्ट, हार्मनी आपके रिलेशन में मैनिफेस्ट हो रही है। तो बाकी के कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के लिए अगले 24 घंटों में ये दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके अलावा भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, उस पर्सन से इनका कोई आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या अगर पिछले कई दिनों में इन दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है तो अगले 24 घंटों में वो बात और भी आगे बढ़ सकती है। और अगर आप चाहते हो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ दें, कब तक ज़िंदगी में वापस आएंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, टाइमलेस वीडियोस हैं, आप चाहे तो उन्हें सुन सकते हो। अभी जो इनका मुझे अगले 24 घंटों में मन का हाल दिख रहा है, उसमें मैं ये क्लियर कह सकती हूँ कि इनको चॉइसेस जो लाइफ में इन्होंने रखी हुई हैं आपसे छुपाकर, विकल्प रखे हैं, ऑप्शन रखे हैं, और लोगों को भी ये एंटरटेन कर रहे थे, वहाँ पे टाइम दे रहे थे, या इन्होंने आपको इग्नोर किया उन लोगों के लिए। अब ये चाहते हैं कि वो लोग इनकी लाइफ से जाएं। चाहे तो ये उनको खुद ही कह सकते हैं कि अब वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर जो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है वो थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर को छोड़ सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में उस थर्ड पर्सन को पता चला हो, और अगर ये उनके साथ भी होते हैं तो आपको याद करते हैं, तो उनको लगता होगा कि ये मेरे साथ होकर भी मेरे नहीं हैं, तो बेटर है इस पर्सन को उन्हीं के साथ रहना चाहिए। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना चल रहा है जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। अभी लगता है मुझे इस पर्सन को क्लैरिटी कैसे देनी है, कब देनी है, उसमें इनको टाइम लगेगा। ये पर्सन ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेते, सेफ साइड रिलेशन को चलाते हैं। इनका मुझे ऐसा वाला प्यार नहीं नज़र आ रहा कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ऐसी एनर्जी में ये कुछ महीने पहले थे, या जब ये आपको नए नए मिले तब थे। अब कहानी में इतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आ गया है कि ये आपको अपना मानते हैं। इनको जलन भी होती है कि आप किसी और के पास जाते हो या चले जाओगे, ऐसे थॉट्स इनके मन में आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर रुकती है कि इतना कुछ सोचने के बाद भी ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई एक्शन सॉलिड क्यों नहीं लेते, क्यों बार बार आना जाना लगाया हुआ है। वो इस पर्सन को परेशान करेगा अगले 24 घंटे में। आप में से कुछ लोगों को ये बता दूं कि ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते में हैं, या ये मैरिड हैं, या इनका कोई मैरिज रिलेटेड प्रपोजल, कोई शादी का रिश्ता इनके घर आया हो सकता है। उस दिन के बाद से ही इन्होंने आपसे दूरी बनाई, ऐसा भी दिख रहा है। दूसरे कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट उनको पता है अंदर से कि फैमिली वाले इस कनेक्शन में कभी भी सपोर्ट नहीं देंगे, और शायद ये जानते हुए उन्होंने इस रिश्ते को खुद से पुश अवे कर दिया और आपको लगा कि इन्होंने धोखा दिया है। फिर यहाँ पे वो कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिन्होंने आज तक आपको कभी भी सच नहीं बताया कि उन्होंने आपके साथ फ्यूचर में करना क्या है। हमेशा आपको मूव ऑन करने से रोका है। जब आपने वजह पूछी तो इन्होंने समय मांगा है कि मुझे टाइम दो, और अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो, इन एंड आउट है आपका कनेक्शन बार बार। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा डिसीजन आप लेते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, ये तभी वापस आ जाते हैं, और शायद आगे भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पर्सन ने आपको आज तक कितनी बातें की हैं और उन बातों में कितनी बार इन्होंने एक्शन लिया है, क्योंकि मुझे अभी भी 24 घंटों में कोई बहुत बड़ा एक्शन नज़र नहीं आ रहा।
सिर्फ 40 to 50% लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट होगा, बाकियों का नहीं। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। और लगातार नए नए वीडियोस को आप चैनल पर एंजॉय करते रहें एंड सब्सक्राइब बटन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है चैनल पर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुका है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, वहाँ जाके चेकआउट करें। फ़िलहाल मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।